Hello बच्चा पार्टी, welcome back in the quantum classes, the finest suggestions every way to learn the concept of physics. बच्चा पार्टी, in previous lecture we have already discussed about potential energy of electric dipole in electric field. Okay बच्चा पार्टी, and from now we will going to discuss about capacitance, capacitor and applications of capacitors. Okay बच्चा पार्टी, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे धारिता के बारे में, संधारित्र के बारे में और संधारित्र के एप्लीकेशंस के बारे में. ओके छोटी, आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि कैपेसिटेंस क्या होता है और कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस का क्या काम होता है, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है हमारे. और हाँ बच्चा पार्टी, एक चीज़ ध्यान रखना, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है. और कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों बनता है? क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स में इनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है. और बच्चा पार्टी, इसकी प्रोबेबिलिटी, आप इसकी चांस आने के बिल्कुल 100% रखो. जैसे कि प्रीवियस लेक्चरों में मैंने गॉस चैप्टर पढ़ाया. गॉस चैप्टर में मैंने बहुत फोकस करके आपको बोला था, बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करके बोला था कि कम से कम ये गॉस चैप्टर के जो एप्लीकेशंस हैं, गॉस चैप्टर में, गॉस थ्योरम में जितनी भी एप्लीकेशंस है, वो 3-4 एप्लीकेशंस आप उसे अच्छे से पढ़ लो. प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, अच्छे से पढ़ लो. बहुत ईजी तरीके से पढ़ाया है, क्योंकि बच्चा पार्टी वहाँ से चांसेस लगभग 100% रहते हैं आने के. और देन बच्चा पार्टी, गॉस थ्योरम के बाद अब ये चैप्टर आपके पास आता है, ये टॉपिक आता है आपके पास कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस और उसकी एप्लीकेशंस, ये जो टॉपिक है ना बच्चा पार्टी, ये भी के एग्जाम में आने के चांसेस 100% तक होता है. ओके बच्चा पार्टी, देन आप समझो ये इंपॉर्टेंट है लेकिन आसान भी है. मैंने पहले भी आपको बहुत बार बोला है, फिजिक्स में जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं उनमें से 99% टॉपिक आपके आसान होते हैं. लेकिन बच्चा पार्टी, आपको वो टॉपिक आसान तभी लगेंगे जब आप रटाफिकेशन के जाल में ना फंसो और आप उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो. देन पूरी फिजिक्स आपको आसान लगेगी. तो बच्चा पार्टी, हम समझते हैं सबसे पहले कि कैपेसिटेंस क्या है. बच्चा पार्टी, कैपेसिटेंस को हिंदी में कहते हैं धारिता. ओके, कैपेसिटेंस को हिंदी में कहते हैं धारिता. और धारिता का मतलब क्या होता है? धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता. किसे धारण करने की क्षमता है? आवेश को. क्योंकि हम वैद्युत स्थितिकी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात सिर्फ चार्ज की करते हैं. मतलब चार्ज को धारण करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? कैपेसिटेंस कहलाती है. सिंपल है. धारिता क्या होती है? चार्ज को धारण करने की क्षमता, या फिर बोलो एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस. ठीक है बच्चे बड़े, यहाँ से आपको अनुमान लग गया होगा, थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि कैपेसिटेंस क्या है. क्या अनुमान लगा? ये कैपेसिटेंस टर्म यूज हो रहा है क्यों? जब हम चार्ज को क्या कर रहे हैं? स्टोर कर रहे हैं, या फिर बोलो एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज. तो बच्चे बड़े, अब यहाँ से आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए. नहीं आ रहा है तो अब मैं आपके दिमाग में क्वेश्चन डालता हूँ कि आपने सेल के बारे में पता है ना, आपको सेल के बारे में पता है. बैटरी बोल लो, सेल बोल लो, ठीक है. उसका काम भी तो चार्ज को स्टोर करना है. सेल का काम भी आपका चार्ज को स्टोर करना ही तो होता है, या बैटरी का काम. देन कैपेसिटेंस को भी हम यही बोल रहे हैं, एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज. एंड जो आपके सेल होते हैं उसमें भी तो सेम चीज़ होता है, एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज. जो सेल या बैटरियाँ होती हैं वो भी आपके इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करते हैं? होल्ड करते हैं. ठीक है. और जो आपकी कैपेसिटेंस होती हैं वो भी इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करती हैं. दोनों ही इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर रहे हैं. तो क्या डिफरेंस है कैपेसिटेंस में और बैटरी या फिर सेल में? क्या डिफरेंस है? सोचो बच्चा पार्टी, ये ना इतना टफ चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कैपेसिटेंस. ओके, तो बेसिक डिफरेंस ये होता है ना बैटरी और कैपेसिटेंस में, दोनों का ही काम चार्ज स्टोर करना है. लेकिन बेसिक डिफरेंस ये है कि कैपेसिटेंस में हम कम अमाउंट में चार्ज स्टोर कर सकते हैं, ज़्यादा अमाउंट में हम कभी भी चार्ज स्टोर नहीं कर सकते हैं कैपेसिटेंस में. लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसी सेल में या बैटरी में हम ज़्यादा अमाउंट में क्या कर सकते हैं? चार्ज को स्टोर कर सकते हैं. ओके, सेकेंड डिफरेंस क्या बच्चा पार्टी? देखो, ये जो पहला डिफरेंस था ना कैपेसिटेंस में, यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि कैपेसिटेंस का फ़ायदा क्या है. फिर जब उसमें चार्ज अच्छे से स्टोर हो ही नहीं पा रहा है तो हम कैपेसिटेंस क्यों यूज़ कर रहे हैं? हमें तो बैटरी यूज़ करना चाहिए या फिर सेल यूज़ करना चाहिए. तो कैपेसिटेंस का फ़ायदा क्या है? तो देखो बच्चा पार्टी, फ्लैश देखा है आपने? जो DSLR या फिर अदर कैमरे होते हैं, या पुराने टाइम के जो कैमरे होते थे रील वाले, उसमें फ्लैश लाइट्स होते थे, देखा होगा आपने. तो जो फ्लैश होते हैं वो फ्लैश के पीछे कैपेसिटर लगा हुआ रहता है. फ्लैश तो LED होते हैं आपके, लाइट्स होते हैं, और लाइट के पीछे लगा होता है कैपेसिटर. क्योंकि कहा कैपेसिटर एक ही बार में आपकी एनर्जी बूस्ट कर देता है, रिलीज कर देता है एक ही बार में. तो वही होता है, फ्लैश अचानक से जलता है और फ्लैश की इंटेंसिटी जो होती है लाइट की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. ओके बच्चा पार्टी, एक और एग्जांपल है सीलिंग फैंस. तो सीलिंग फैंस होती हैं बच्चा पार्टी, उनमें भी आपने देखा होगा वाइट कलर का कैपेसिटर, एक वाइट कलर का छोटा सा सिलेंडर जैसा होता है बच्चा पार्टी, वही आपका कैपेसिटर होता है.
कैपेसिटर एक ऐसा चीज़ है ना कि आपको उसके समझने के लिए या फिर अगर आप उसको देखना चाहो तो आपको जरूर नहीं कि लेबोरेटरी में जाना ही है, ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है। आप कहीं भी जाओगे दुकान में पूछो कैपेसिटर आपको मिल जाएगा। ओके छोड़िए, एक और एग्जांपल है कैपेसिटर को अगर आपने नहीं समझा भी तो आप पिक्चरों में मूवियों में देखते हो जब इमरजेंसी केस आती है कोई, और देन जो डॉक्टर्स होते हैं अपने हाथ में कोई प्रेस जैसा डिवाइस रखते हैं, देन उसे पेशेंट के ऊपर क्या करते हैं उनके चेस्ट में लगाते हैं। तो होता क्या बच्चा पार्टी, उसके अंदर भी कैपेसिटर लगा होता है और वो कैपेसिटर एनर्जी रिलीज करता है और वो एनर्जी जो भी पेशेंट होता है उसके चेस्ट में जाता है, देन एनर्जी बूस्ट होता है। देन बच्चा पार्टी आई होप कि आपको ये 3 एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। आई होप कि अब आपको ये 3 एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे और इतना समझ में आ गया होगा कि कैपेसिटर होता क्या है, काम क्या है कैपेसिटर का। ओके छोटी, कैपेसिटर बैटरी से किस तरह से अलग है या सेल से कैपेसिटर किस तरह से अलग है, ये सारी चीज़ें अब आपके दिमाग से हट गई होंगी बच्चों बड़ी, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट हो चुका होगा। तो बच्चों अब हम समझेंगे कैपेसिटर काम कैसे करता है, या फिर उसको मैथमेटिकल तरीके से हम पहले समझ लेते हैं फॉर्मूले के रूप में। अच्छा बच्चों बड़ी एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे 2 वर्ड यूज़ किया, पहला कैपेसिटेंस और दूसरा कैपेसिटर। कैपेसिटेंस और कैपेसिटर हिंदी में कहते हैं धारिता और संधारित्र, कंफ्यूज मत होना ये दोनों वर्ड में, ठीक है। वैसे आप दोनों जगह एक जैसा वर्ड यूज कर दो, कोई आपके वो नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी, लेकिन छोटे बड़ी बेसिक डिफरेंस ये है, कैपेसिटेंस एक कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, आवेश को संग्रहित करने की जो क्षमता होती है वही आपकी कैपेसिटेंस हो जाती है। जबकि कैपेसिटर, संधारित्र, ये क्या होती है? एक डिवाइस होता है जो कि कैपेसिटेंस के कॉन्सेप्ट पे चलता है, ठीक है। तो याद रखना कैपेसिटर एक डिवाइस है जबकि कैपेसिटेंस एक कॉन्सेप्ट है। कैपेसिटेंस के कॉन्सेप्ट पे कौन काम करता है? कैपेसिटर काम करता है, ठीक है। तो ये 2 वर्ड है, कंफ्यूज मत होना, कैपेसिटेंस और कैपेसिटर। कैपेसिटर आपकी डिवाइस होती है। तब बच्चों हम समझते हैं मैथमेटिकली क्या है ये। जैसे कि हमने पढ़ा है ना 10th में, क्या होता है रेजिस्टेंस, हम पढ़ते थे ओम्स लॉ, तो जैसे हम पढ़ते थे ये V प्रोपोर्शनल I होता था ना, और दिन प्रोपोर्शनल का साइन हटता था, इक्वालिटी आता था, इक्वालिटी के साथ कांस्टेंट R आता था और वही आपका क्या बन जाता था? रेजिस्टेंस बन जाता था बच्चा बटी। वैसे ही हम 12th में यहाँ पे पढ़ेंगे Q प्रोपोर्शनल V। ओके बच्चा बटी, Q प्रोपोर्शनल V। देन आपको पता है अगर ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो इक्वालिटी के साथ एक कांस्टेंट आएगा, तो ये हटा प्रोपोर्शनल साइन, देन इक्वालिटी का साइन आया, जुड़ेगा यहाँ पे कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को किस चीज से दिखा रहे हैं बच्चा बढ़िया? C से। और देन बाद में क्या था? V। और देन बच्चा बढ़िया, क्योंकि हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? कैपेसिटेंस पढ़ रहे हैं। हमारा मेन टॉपिक क्या है? हमारा मेन मुद्दा क्या है? हमारा मेन मुद्दा है कैपेसिटेंस। ओके, तो हम समझते हैं इस फॉर्मूले में कैपेसिटेंस क्या है। ऑब्वियस सी बात है, आपको क्यों पता है? क्यों क्या होता है? हमें क्यों पता है? क्यों होता है चार्ज, ओके, आवेश। हमें V पता है, क्या होता है V? पोटेंशियल, विभव होता है V। तो सीधी सी बात पता चल गई बच्चा बटी, तो इसमें C क्या होगा? C ही होगा क्या? कैपेसिटेंस। तो बच्चा बटी इस फॉर्मूले को अगर कैपेसिटेंस के फॉर्म में लिखा जाए, इसके कैपेसिटेंस के फॉर्म में अगर बदला जाए तो ये कैसे बदलेंगे? Q इक्वल CV है, तो कैपेसिटेंस के फॉर्म में ये कैसे बदल जाएगा? तो ये हो जाएगा यहाँ पे C इक्वल इस V को दूसरी तरफ भेजो, मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ गया, देन ये हो गया C इक्वल Q अपॉन V। तो ये हो गया बच्चों पट्टी C इक्वल Q अपॉन V, और ये हो गया बच्चों पट्टी कैपेसिटेंस के लिए एक फॉर्मूला या उसका मैथमेटिकल फॉर्म। ओके बच्चों, तो मैथमेटिकली हम कैपेसिटेंस को क्या दिखाते हैं? Q अपॉन V। अगर इसको डिफाइन करना है, कैपेसिटेंस को अगर हमें डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? Q क्या है? Q है हमारे पास चार्ज, और V क्या है? पोटेंशियल। और चार्ज और पोटेंशियल का क्या किया है हमने? चार्ज और पोटेंशियल का हमने क्या लिया है? रेशियो लिया है, ये अनुपात के रूप में है, ऊपर Q है नीचे V है, मतलब Q रेशियो V। तो हम क्या डेफिनेशन बना सकते हैं बच्चा पार्टी? हम कह सकते हैं ना, यहाँ पे कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन करोगे? हम कह सकते हैं द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। विद्युत आवेश तथा विद्युत विभव के अनुपात को ही क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। सिंपल तो है, Q अपन V था। या फिर बच्चा बड़ी हम कैसे बना सकते हैं इसकी डेफिनेशन? एक डेफिनेशन तो ये होगी, बहुत सीधा सादा, सीधा सुंदर सुशील सा डेफिनेशन है, क्या हो गया? एक डेफिनेशन हम ये बना सकते हैं बच्चा बड़ी, सपोज अगर जो V है ये V हो जाता है अगर 1 वोल्ट, अगर V हो जाता है बच्चा बड़ी यहाँ पे 1 वोल्ट, देन क्या हो जाएगा? अगर V 1 वोल्ट हो जाता है बच्चा बड़ी, देन C इक्वल क्या हो जाएगा? C इक्वल ये Q हो जाएगा, C इक्वल Q। अगर क्या हुआ? अगर V इक्वल हुआ 1 वोल्ट,
देन बच्चे बड़ी यहाँ पे डेफिनेशन क्या बच जाएगा, फॉर यूनिट वोल्टेज कैपेसिटेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज। एक इकाई विभव के लिए धारिता आवेश के बराबर होती है, सी इक्वल क्यू डेफिनेशन है। अगर आपके पास फॉर्मूला है ना बच्चा पार्टी, तो आप डेफिनेशन अपनी मर्जी से बना सकते हो, बहुत टाइप के डेफिनेशन बना सकते हो। और मुझे उम्मीद है आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो एक दो डेफिनेशन तो आप भी अपने दिमाग से कुछ ना कुछ बनाई। मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन दे दिया आपने इसको, मैथमेटिकल तरीके से हमने समझा दिया फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटेंस का। तो बच्चा पार्टी यूनिट क्या होगी कैपेसिटेंस की, एक तो इस फॉर्मूले से बना, सी इक्वल क्यू ओपन वी है, तो क्यू क्या है, चार्ज। और चार्ज की यूनिट क्या होती है हमारे पास, चार्ज की यूनिट होती है हमारे पास कूलाम्ब। और वी क्या है, वोल्ट। वी की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। तो बच्चे बेटी यहाँ से अगर आप सोचो तो यहाँ से कैपेसिटेंस की यूनिट क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी कूलाम्ब पर वोल्ट। इसको आप क्या लिख सकते हो आल्सो, इसकी यूनिट क्या बन गई, इसकी यूनिट बन जाएगी यहाँ से कूलाम्ब पर वोल्ट। ओके, अच्छा ये सी है, ठीक है, ये सी का मतलब कैपेसिटर में समझना, कूलाम्ब के लिए हमने सी दिखाया है। इसके अलावा भी बच्चा पार्टी इसका एक क्या होता है, यूनिट होता है, और उस यूनिट का ही हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। एक तो हमने बच्चा पार्टी यहाँ से निकाल लिया कूलाम्ब पर वोल्ट, बट बच्चा पार्टी इसके बाद भी एक मेन यूनिट होता है जिसका हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है, और उस यूनिट का नाम है फेराडे है ना, हमारे सर फेराडे साइंटिस्ट के नाम पे, या फिर बोलो उसको फेराड। किस चीज़ से डिनोट करते हैं इसे, कैपिटल एफ से। ओके, जब बच्चा बेटी आप कहीं पे भी कैपिटल एफ देखो फिजिक्स में तो समझ लेना वहाँ पे किसकी बात हो रही है, वहाँ पे कैपेसिटेंस की यूनिट की बात हो रही है। देन यहाँ पे इसके दो यूनिट हो गए, ये एक कूलाम्ब पर वोल्ट और दूसरा फेराड। देन बच्चा बेटी अब हम यहाँ से समझते हैं कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट। कैपेसिटर क्या होता है बच्चा बेटी, आप ऐसे कह सकते हो ना, कैपेसिटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके शेप और साइज में चेंज किए बिना हम उसकी चार्ज स्टोर करने की जो स्टोरेज होती है, जो क्षमता होती है, हम उसे इंक्रीज करवा सकते हैं। ऐसा समझ कर लो कि 2 लीटर की बाल्टी में 3 लीटर पानी तो आ नहीं सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के केस में ये पॉसिबल है। इलेक्ट्रिसिटी के केस में पॉसिबल है कि आप 2 लीटर की बाल्टी में 3 लीटर पानी डाल सको। अब बच्चा बेटी 2 लीटर का बाल्टी 3 लीटर का पानी क्या, आप बोलोगे भैया पागल हो गए। मतलब उस पानी को आप ऐसा समझो चार्ज है, और कोई डिवाइस है जिसकी स्टोरेज कितनी है, सपोज 2 लीटर बोलो तो 2 कूलाम्ब बोल लो, उसकी स्टोरेज मैक्सिमम 2 कूलाम्ब है। हम उसमें 3 कूलाम्ब चार्ज डाल सकते हैं अगर वहाँ पे क्या वर्क कर रहा है, अगर वहाँ पे कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। ओके बच्चे बेटी, और अगर किसी डिवाइस में कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट काम करे तो वो डिवाइस क्या कहलाता है, कैपेसिटर। देन बच्चे बेटी हम समझते हैं कि कोई कैपेसिटर वर्क कैसे करता है। ठीक है, हमें ये पता है C इक्वल कितना होता है, हमें पता है C इक्वल होता है Q ओपन V। ओके, यहाँ से बच्चे बेटी हमें पता है कि हमें किसी चीज़ की स्टोरेज बढ़ानी है, किसी डिवाइस की, या फिर बोलो उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज करना है। कैपेसिटेंस इंक्रीज करने के लिए बच्चे बेटी आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप चार्ज को इंक्रीज करो, क्योंकि C और Q आप देख सकते हो प्रोपोर्शनल है। अगर आप कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको चार्ज इंक्रीज करवाना पड़ेगा। या फिर बच्चा बेटी आपके पास सेकंड ऑप्शन ये है कि आप जो पोटेंशियल है उसको कम कर दो। पोटेंशियल डिक्रीज करोगे तो ये जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। V जितना कम करोगे उतना C क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके बच्चे बेटी, तो हम यहाँ पर अगर हम चाहते हैं किसी डिवाइस की स्टोरेज को बढ़ाना या उसकी कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना, तो हमें वोल्टेज को क्या करना पड़ेगा, नीचे। जितना वोल्टेज डाउन होगा उतना उसकी कैपेसिटेंस बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। तो बच्चे बेटी ये कैसे काम करेगा, सपोज कर लो बच्चे बेटी ये है हमारे पास एक डिवाइस। अभी आप ये समझ लो कि नॉर्मली क्या है, 2 प्लेट्स हैं, ये एक प्लेट है, दूसरा प्लेट ये है। ये दूसरा प्लेट बच्चा बेटी सपोज करो ये बहुत ज़्यादा अभी डिस्टेंस पे है, और पहले प्लेट को हमने चार्ज दिया है प्लस, पहले प्लेट को हमने चार्ज दिया, प्लस दिया माइनस दिया, उसको अभी ध्यान में रखो, बस इतना ध्यान रखो, पहले प्लेट को हमने चार्ज कर दिया है। और अब जो ये दूसरा प्लेट है जो इसके पैरेलल है उसको हम धीरे धीरे क्लोज ला रहे हैं, और क्लोज लाते लाते हमने इसको यहाँ तक ला दिया। सपोज ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे यहाँ पर था, पहले यहाँ पे, देन यहाँ से ऐसा ऐसा मूव होते होते वो यहाँ पर आ गया पहले प्लेट के क्लोज में। तो होगा क्या बच्चा बेटी, यहाँ से जो चार्ज है वो दूसरे प्लेट में क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। तो बच्चा बेटी अगर आप उस सेकंड प्लेट को पहले प्लेट के क्लोज लाएं तो पहले प्लेट के वजह से दूसरे प्लेट में क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। ठीक है, सेम क्वांटिटी में चार्ज आएगा। ध्यान देना, चार्ज आप देख रहे हो साइन इसका अपोजिट है, लेकिन क्वांटिटी क्या होगा, सेम।
सपोज अगर पहले प्लेट पे आपका चार्ज डेंसिटी है बच्चा पार्टी प्लस सिग्मा, तो सेकंड प्लेट पे भी चार्ज डेंसिटी हो जाएगा बच्चा पार्टी माइनस सिग्मा। ओके, आप देख सकते हो साइन अलग है लेकिन क्वांटिटी क्या है, सेम है। और वो दूसरे प्लेट को चार्ज किसके वजह से मिला, पहले प्लेट की वजह से। अब इसी चीज़ को आप समझो बच्चा पार्टी पोटेंशियल के टर्म में। पहले वाले के पास तो पोटेंशियल था, पहले से ही पोटेंशियल था, और दूसरे वाले के पास पोटेंशियल क्या था, जीरो। पोटेंशियल दूसरे वाले का जीरो था ना, क्योंकि दूसरे वाले के पास तो कोई चार्ज था ही नहीं। लेकिन जब दूसरा वाला प्लेट पहले वाले प्लेट के क्लोज आया, ये जो आपका सेकंड वाला प्लेट है, प्लेट बी, प्लेट ए के क्लोज आया, देन उसकी वोल्टेज क्या हो गई, बढ़ गई। और पहले वाले प्लेट की वोल्टेज क्या हो गई, घट गई, क्योंकि इनके बीच क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस बन गया। क्योंकि वो अपने में से चार्ज अगर दूसरी तरफ ट्रांसफर कर रहा है तो उसका पोटेंशियल, पहले प्लेट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और दूसरे प्लेट का पोटेंशियल बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले प्लेट और दूसरे प्लेट के बीच क्या हुआ, पोटेंशियल का आदान प्रदान हुआ, डोनेशन हुआ। पहले प्लेट के पास तो पहले से ही पोटेंशियल था, उसने सेकंड वाले को दिया, मतलब घटेगा ना। एक के पास ऐसा ले लो आप, सपोज बच्चा पार्टी, एक आप हो एक आपका दोस्त, आपके दोस्त के पास पहले से कुछ नहीं है, मतलब उसका पोटेंशियल हो गया जीरो, और आपके पास पहले से कुछ है, तो आपके पास कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल है ना। अगर आपका दोस्त आपसे उधार मांग ले, दिन बच्चा पार्टी आपको उसको देना पड़ेगा कुछ ना कुछ पोटेंशियल, तो आपका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा और आपके दोस्त का पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसके पास पहले से तो कुछ था नहीं, लेकिन अब उसके पास कुछ आ चुका है। ओके बच्चा पार्टी, तो ये हो गया पोटेंशियल। इसके पास पहले कोई भी पोटेंशियल नहीं था सेकंड प्लेट के पास, लेकिन इसकी पोटेंशियल इंक्रीज हो गई जब वो पहले प्लेट के कांटेक्ट में आया, और तो पहले वाले प्लेट की पोटेंशियल घट गई। और हमें क्या चाहिए था बच्चा पार्टी, अगर हमें कैपेसिटेंस को बढ़ाना है तो हमें पोटेंशियल को क्या करना था, घटा देना था। और दिन बच्चा पार्टी आप देख रहे हो, हमारा जो मेन कंडक्टर था पहला वाला ए कंडक्टर, उसका पोटेंशियल घट चुका है। और पोटेंशियल घटने का क्या मतलब है, उसका कैपेसिटेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। मतलब अब आप उसमें और भी चार्ज स्टोर करवा सकते हो। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी। अगर आप पोटेंशियल को डिक्रीज कर दोगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये कैसे होगा बच्चा पार्टी, जब पहले चार्ज प्लेट के पैरेलल एक दूसरा प्लेट ला के रख दो आप, तो क्या होगा, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। पहले प्लेट का पोटेंशियल घट जाएगा और दूसरे प्लेट का पोटेंशियल बढ़ जाएगा। और क्योंकि पहले प्लेट का पोटेंशियल घट गया है, इसका मतलब पहले प्लेट का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और देन उसकी स्टोरेज बढ़ गई। अब समझ में आया 2 लीटर की बाल्टी में 3 लीटर पानी कैसे आया, क्योंकि पोटेंशियल घट गया। हमें सिर्फ स्टोरेज बढ़ाने के लिए काम करना था, कैपेसिटी बनाने के लिए पोटेंशियल घटाना था, और पोटेंशियल घट गया क्योंकि दूसरे प्लेट में पोटेंशियल बढ़ रहा है। आई होप बच्चा पार्टी अब आपको समझ में आ गया होगा कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, ये कैसे वर्क करता है, कैपेसिटेंस और बैटरी में या सेल में क्या डिफरेंस है, कैपेसिटर कैसे स्टोरेज बढ़ा देता है किसी चीज़ का, अगर हम उसके शेप और साइज में चेंज भी नहीं कर रहे हैं लेकिन स्टोरेज बढ़ जाता है, कैसे बढ़ता है। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा बच्चा पार्टी। तो बच्चा पार्टी अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर।